नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, लगातार साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान के भागों पर एक्टिव है, जिसके 7 मई के दिन गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ बात करते हैं तो पूर्वी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। आगे बात करते हैं 8 मई के मौसम के बारे में। 8 मई के दिन देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों 9 मई के दिन लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। कंटिन्यू पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके हों, समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाएगा। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 10 मई के मौसम के बारे में। 10 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ से होते हुए गुजरात और फिर राजस्थान के भागों पर बना हुआ था, वो निरंतर नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते 10 मई के दिन भी गुजरात और राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी एक बड़े क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहे हैं। देखिए, दो दक्षिण भारत के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, समूचे इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय देश के मध्य और पूर्वी भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन 12 मई के दिन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ चुका है। फिर भी इसके प्रभाव के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों पर भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जैसे कि लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 13 मई के दिन लगातार बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव है और अरब सागर भी एक्टिव है, जिसके चलते सक्रिय नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी भागों से होते हुए मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच रही, जिसके चलते इन सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे मध्य प्रदेश के भागों या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों, सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं।
पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी एक लंबे अंतराल के बाद मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है और गरज चमक के साथ भारी बारिश भी होने की संभावना है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि देश भर में बारिश की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई है, चाहे देश के दक्षिणी भाग हो या फिर पूर्वी या फिर उत्तरी छोर हो, सभी भागों पर मौसम में परिवर्तन होने के कारण झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय हो चुकी है 14 मई के दिन, जिसके चलते बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। नमी वाली हवाएं दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते इन भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और पहाड़ी भागों पर कंटिन्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। इस बार दोस्तों मई के दूसरे सप्ताह तक भी देश भर में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां तेजी से देखी जा रही हैं। और 15 मई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने के आसार हैं। पहाड़ी भागों पर जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो भी कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों के लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मैदानी भागों पर लगातार एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से पहुंच रही हैं। देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भी बिहार के क्षेत्रों को छोड़कर इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। 17 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 17 मई के दिन जो मौसम में परिवर्तन नज़र आ रहा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और बिहार के पश्चिमी पूर्वी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश नमी वाली हवाओं के कारण देखी जाएगी। बाकी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर प्री मानसून से राहत मिल चुकी है। इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।